पहले कमर में दर्द होता है, फिर आगे क्या होता है, पाँव की तरफ दर्द बढ़ने लगता है, ठीक है? झंझनाहट होने लगती है पाँव में, ठीक है? नस दब जाती है और फिर दर्द एक पाँव दूसरे पाँव धीरे-धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है? हो सकता है कि हाथों में भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। तो कमर दर्द तक यदि आप रोकना चाहते हैं, दर्द को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इन एक्सरसाइज़ को फ़ॉलो करिए और देखिए कि निश्चित ही तौर पर आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूँ विनोद मियाँ। यदि आप कमर दर्द के रोग से परेशान हैं और काफ़ी डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, या यदि आपने अभी तक डॉक्टर को नहीं दिखाया है, तो कुछ एक्सरसाइज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपके कमर दर्द को बहुत कम कर सकते हैं। और ये जो मैं कह रहा हूँ, यह अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। मैं भी 2015 से स्पाइनल डिस्क की प्रॉब्लम से ग्रसित हूँ, उसकी पीड़ा से ग्रसित हूँ और जो उसकी पीड़ा होती है कमर दर्द की, मुख्य रूप से वह यहाँ पर होती है। और अभी तक यदि मेडिकल के अंदर देखें, तो इसका इलाज संभव नहीं है। तो मैं 2015 में जब मुझे यह कमर दर्द हुआ था, खड़े रहने में दिक्कत हो रही थी, तो मैं हिमालयन हॉस्पिटल जॉलीग्रांट गया था दिखाने के लिए। वहाँ पर मैंने अपने को न्यूरोसर्जन को दिखाया, उसने मेरा एमआरआई कराया और बताया कि आपकी जो स्लिप डिस्क है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। तो 2 महीने की दवा दी और कुछ एक्सरसाइज़ मुझे बताई। उन एक्सरसाइज़ को मैंने किया, दवाई भी खाई, लेकिन पेन बढ़ता चला गया, कमर में दर्द ज़्यादा होता गया। जैसे मैं एक्सरसाइज़ कर रहा हूँ, दर्द और ज़्यादा हो रहा है। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, फिर उसने दवा लिखी और बोला, इसमें ज़्यादा लंबा समय लगता है ठीक होने में। 6 महीने गुज़र गए, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। पुनः मैं फिर हिमालयन हॉस्पिटल जॉलीग्रांट गया और उसी डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। जबकि मैं स्वयं गाड़ी से हॉस्पिटल गया, आने-जाने में इतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने इतनी घटिया किस्म की बात कर दी कि तुम्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई ऑपरेशन जो है, हाथ में काँटा चुभा हो और उसको निकालना हो। जो पीठ का ऑपरेशन होता है साथियों, वो बड़ा खतरनाक होता है। अर्थात पीठ में यदि दर्द हो गया, यदि डिस्क स्लिप हो गई, तो उसका ऑपरेशन करना अंतिम स्थिति में बनता है, क्योंकि जब व्यक्ति चारपाई या तख़्त पे या ज़मीन पे पड़ जाता है, खड़ा नहीं उठ सकता है, बहुत दर्द उसको होता है, बहुत पेन उसको होता है, तो ऐसी स्थिति में ही उसका ऑपरेशन किया जा सकता है। लेकिन वो ऑपरेशन सक्सेस हो ये ज़रूरी नहीं है। पैसा चला जाएगा, पैसा बहुत खर्च हो जाएगा, लेकिन यदि आप मेरी तरह अभी हैं और आपको प्रॉब्लम है, दर्द होता है, तो मैं अभी अपनी कहानी बता रहा हूँ कि इसके बाद मैं सीधे चला गया दिल्ली दिखाने के लिए। मैंने कहा यहाँ तो कमर का दर्द का इलाज तो होने वाला नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं बसंत कुंज न्यू दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर, उसमें गया। तो मैंने डॉक्टर को बताया, तो उसने जॉलीग्रांट में जो मैंने एमआरआई कराया था, उसी एमआरआई को उसने देखा और नया एमआरआई कराने के लिए उसने नहीं कहा। ठीक है, मेरा एक्स-रे भी करा रखा था देहरादून से, वो भी देखा उसने, लेकिन एक्स-रे भी वहाँ पे करा दिया और कुछ टेस्ट भी करा दिए ब्लड के, कहीं विटामिन डी की कमी तो नहीं है। फिर उसने कहा कि ऐसा है कि आप इन दवाइयों को लीजिए, और उसने मेरे हाथ में पकड़ा है एक चार्ट एक्सरसाइज़ का, और साथ में ये भी बताया कि देखिए जो प्रॉब्लम आपको है, इस प्रॉब्लम का जो इलाज है, सॉल्यूशन है, वह एक्सरसाइज़ ही है। एक्सरसाइज़ से ही आप अपना जो कमर दर्द है, उसमें कमी कर सकते हैं। अपनी लाइफ़स्टाइल आपको चेंज करनी पड़ेगी, और दवाइयाँ भी लिख दी, कुछ दर्द की दवाइयाँ भी लिख दी, और 4 महीने तक मैंने वो दवाइयाँ भी खाई, ओके। लेकिन दवाइयाँ इसमें काम नहीं करती हैं। दवाइयाँ पीठ के दर्द में यदि स्पाइनल डिस्क हो जाता है, तो दवाइयाँ यहाँ पर काम नहीं करती हैं। तो मेन बात यहाँ पे आती है एक्सरसाइज़ की, कि आपको प्रतिदिन एक्सरसाइज़ करना है। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको रेगुलर क्या करना है, एक्सरसाइज़ करनी है, और कुछ कौन-कौन सी करनी है उसका चार्ट मुझे दे दिया था। लेकिन साथ में उन्होंने बताया मुझे कि ऐसा करो
कि तुम बगल में चले जाओगे, वहाँ पे बता देंगे कि आपको एक्सरसाइज़ कैसे-कैसे करनी है। चार्ट मेरे हाथ में था, एक्सरसाइज़ करना मुझे आता था, तो क्योंकि मैं श्रीनगर टू दिल्ली गया था, इतनी दूर गया था, तो मैंने समझा कि कोई ऐसे एक्सरसाइज़ वो बता रहे होंगे कि जिसको मैं नहीं जानता हूँ, उसको करने का तरीका कुछ होगा। लेकिन वहाँ पर भी बड़े ताज्जुब की बात ये रही कि 2 घंटे तक एक मैंने वेट किया, 2 घंटे तक वेट किया, बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है, वेट किया, उसके बाद एक लड़की आई, उसने कहा कि एक्सरसाइज़ ऐसी करनी है आपको, बिस्तर पर लेटिए। उसने मुझे टच तक नहीं किया, मुझे टच तक नहीं किया, ठीक है? अब बता रही है, इधर खड़ा करिए हाथ, इधर से इधर करिए, ठीक है? और 2 मिनट में पूरी बात खत्म और 300 रुपए ले लिए। तो इस प्रकार से देखिए, हर जगह सभी को ज़रूरत है पैसों की, लेकिन उस स्पाइनल सेंटर में जो डॉक्टर था और जो बातें उसने बताई, मैंने उसको फ़ॉलो किया और उन्हीं चीज़ों को मैं अभी फ़ॉलो करता हूँ, अब नहीं जाता हुआ, क्योंकि ये मैं जान चुका हूँ कि जो कमर का दर्द है, एक बार स्टार्ट हो चुका है, तो वह लगातार स्टार्ट रहता ही रहता है। मतलब ये ज़िंदगी भर का रोग है, ये ज़िंदगी भर का रोग है और यह ज़िंदगी भर चलता रहेगा। लेकिन यदि हम एक्सरसाइज़ करते रहें, तो रोग काबू में रहेगा, काबू में रहेगा। और यदि आप, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति अलग-अलग हो सकती है इस रोग के बारे में। किसी को ज़्यादा दर्द हो सकता है, किसी को कम हो सकता है। लेकिन मेरा कहना है कि ऑपरेशन डॉक्टर, जो अच्छे डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि ऑपरेशन अंतिम स्थिति में ही किया जा सकता है, कि जब आप बिस्तर से नहीं उठ सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है? तभी करना है। तो आपको मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज़ बता रहा हूँ, बहुत सारी एक्सरसाइज़ नहीं करनी है, कुछ ही एक्सरसाइज़ करनी है कि जिससे कि आपको इस दर्द में, अर्थात कमर के दर्द में बहुत ही रिलीफ़ मिल सकती है। बहुत ही आपको आनंद की प्राप्ति हो सकती है, आपके रोग में बहुत ही कटौती हो सकती है और आपकी जो मसल्स है कमर की तरफ इधर की, मजबूत हो सकती है। एक उस डॉक्टर ने बहुत इम्पोर्टेंट बात मुझे बताई, बहुत सारे क्या करते हैं कि कमर में यदि दर्द हो जाता है, तो तुरंत क्या कर देते हैं, बेल्ट पहन देते हैं। डॉक्टर उनको बेल्ट पहनने के लिए दे देता है। तो मैंने भी उस डॉक्टर से बोला, "क्या मुझे भी बेल्ट पहननी चाहिए?" उसने कहा, "नहीं, यदि आप बेल्ट पहनेंगे तो इसके आदी हो जाएँगे, इसके एडिक्ट हो जाएँगे और आपकी जो कमर की मसल्स हैं इधर की पूरी मसल्स जो हैं, वो कमज़ोर हो जाएँगी और आप अपने आप स्वयं खड़ा नहीं हो पाएँगे। इसलिए आपने एक्सरसाइज़ करके ही अपनी मसल्स को इस प्रकार से तैयार करना है कि जिससे कि आपको किसी सहारे की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो कमर में बेल्ट बाँध देते हैं कि दर्द हो रहा है, वो ज़रूर कुछ समय के लिए राहत दे सकता है, लेकिन आपकी मसल्स को वह कमज़ोर करने का काम करता है। वो बैसाखी है एक प्रकार की, ओके? तो इस प्रकार से वह बेल्ट तभी लगानी है कि जब बहुत ही दर्द हो रहा हो, जब बहुत ही पेन हो रहा हो, ऐसी स्थिति में ही कभी-कभी उसका यूज़ किया जा सकता है। अगला, इसमें जैसे कि बहुत सारे क्या करते हैं, थेरेपी करते हैं, फिज़ियोथेरेपी। तो देखो भाई, फिज़ियोथेरेपी करने की ज़रूरत नहीं है, आसान सा बात है कि आप एक रबड़ की बोतल ला जाइए, रबड़ की बोतल लानी है, वो मुझे भी डॉक्टर ने बताया था कि रबड़ की बोतल और कमर में लगाना है, कमर में लगाना अर्थात उसमें गर्म पानी भरना है और बोतल को ऊपर से बंद कर दिया, ओके। उसके बाद कमर में नीचे लगा दीजिए, ठीक है, 15-20 मिनट, 15-20 मिनट क्या करके उसमें लेटे रहिए, तो उससे आपकी जो मसल्स है, ठीक है, वो ढीली पड़ेंगी, ठीक है, उसमें लचीलापन आएगा और दर्द भी आपका कम होगा। तो आप फिज़ियोथेरेपी के स्थान पर, यदि फिज़ियोथेरेपी बगल में है, आसान है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाटर की जो बोतल है, वो तो हमारे घर पे आसानी से उपलब्ध है। हम उसका यूज़ कर सकते हैं, कमर में लगा सकते हैं, प्रतिदिन लगाइए, सुबह लगाइए, शाम को लगाइए। और जहाँ तक एक्सरसाइज़ की बात है, एक्सरसाइज़ जो आप करेंगे, वो सुबह करेंगे और शाम को करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी? जो इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर के डॉक्टर ने मुझे बताया, क्योंकि वो बहुत ही प्रसिद्ध हॉस्पिटल है और देश और विदेश के जो रोगी हैं यहाँ आते हैं, विदेशों के भी बहुत ज़्यादा आते हैं इस हॉस्पिटल में, क्योंकि विदेशों में रोग का इलाज करना बड़ा कठिन है, बड़ा महँगा है और इस हॉस्पिटल में अर्थात इंडिया में रोगों का जो इलाज करना होता है, वह बड़ा सस्ता पड़ता है। ओके? तो सबसे पहले क्या करना है, सुबह उठिए, क्या करना है, मॉर्निंग वॉक करना है, घूमने जाना है और घूमने जो जाना है, तेज़ी से चलना है। ऐसा नहीं कि आप मटक-मटक चल रहे हैं, मटक-मटक के चल रहे हैं, तो ऐसे में दर्द कम नहीं होने वाला है। आपको जो चलना है,
ठीक है। जो आपकी चलने की स्पीड होनी चाहिए मॉर्निंग वॉक में, वो क्या होनी चाहिए? बहुत तेज़ होनी चाहिए। बहुत तेज़ गति से आप चलेंगे तो पहले तो आपका दर्द हो सकता है कि बढ़ सकता है। निश्चित तौर पे है कि यदि आप पहली बार मॉर्निंग वॉक पे निकल रहे हैं और बहुत तेज़ गति से निकल रहे हैं, तो ऐसे में आपका दर्द बढ़ सकता है, लेकिन धीरे-धीरे उसमें कटौती होने लगेगी। तो एक्सरसाइज़ तो मैं इसके बाद बताने वाला आपको। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? मॉर्निंग वॉक करेंगे, लेकिन मॉर्निंग वॉक जो करेंगे वो बहुत तेज़ी से निकलेंगे और मॉर्निंग वॉक जो करना है, पहले 1 किलोमीटर कीजिए, फिर 2 किलोमीटर कीजिए, 3 किलोमीटर कीजिए, 4 किलोमीटर कीजिए। तो इस प्रकार से आपने मॉर्निंग वॉक, ठीक है, उसकी लंबाई बढ़ानी है, अर्थात ज़्यादा घूमना है। लेकिन जैसे बताया तेज़ी से घूमना है, लेकिन दौड़ना नहीं है। दौड़ेंगे तो कमर में और भी दर्द हो जाएगा। ओके? तो इसलिए मॉर्निंग में आप तेज़ी से चलिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। शाम को भी चलिए, ओके? ऐसा नहीं कि 4 किलोमीटर जाइए, जितनी आपकी सामर्थ्य है, उतना आप जा सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ करनी है आपने कि जिससे कि आपको फ़ौरन क्या मिल सकता है, राहत मिल सकती है, आपका कमर दर्द बहुत कम हो सकता है और आप आसानी से, आनंदपूर्वक अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। साथियों, जो आपने एक्सरसाइज़ करना है, वो अपने शरीर के हिसाब से करना है। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से आपने जो मैं बता रहा हूँ, उसको आपने बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। आप जो करेंगे, पहले कम करेंगे, दूसरे दिन ज़्यादा करेंगे, तीसरे दिन ज़्यादा करेंगे। इस प्रकार से आप एक्सरसाइज़ की जो स्पीड है, उसको बढ़ाते चले जाएँगे। तो किस प्रकार से हम एक्सरसाइज़ करेंगे, इस सारा का सारा हमारे शरीर के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हमारे शरीर में बहुत दर्द है, पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, तो उस दिन एक्सरसाइज़ नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी करना ही करना है। जब तक दर्द कम नहीं होता है, तब तक आप एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे। ओके? तो कैसे करना है? एक तो हमारा जो फ़र्श है, वो पक्का होना चाहिए। पक्का होना चाहिए। आप जो सोएँगे भी, वह पक्के फ़र्श पर ही सोएँगे। अर्थात आपका जो गद्दा होगा, बहुत ही आरामदायक नहीं होगा। उसमें कमर दर्द बढ़ जाता है। आपको तख्तपोश पे सोना है। जो आपका गद्दा होगा, वो हार्ड होना चाहिए। जितना हार्ड होगा, उससे आपको ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होगी। आपका जो रोग है, वह कम होगा। तो कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ आपने करनी है, जो कि मुझे इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में बताई गई और जिसको मैं फ़ॉलो करता हूँ और जिससे मुझे आज बहुत रोग में कटौती हो चुकी है। मेरा रोग बहुत कम हो चुका है और मुझे आने-जाने में ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तो शुरू करते हैं कि कौन-सा करना है आपने। पहले बताया कि जो हमारा फर्श होगा वो हार्ड होगा, उसमें आप चादर या कंबल बिछा लेंगे। इस समय मैं तो प्रकृति की गोद में हूँ, हिमालय की गोद में हूँ। तो किस प्रकार से करना है, पहला तो आप एकदम से लेट जाएँगे पीठ के बल, ओके? उसके बाद आप ये जो बायाँ पाँव है, इसको धीरे-धीरे, इस बायाँ पाँव को धीरे-धीरे ऊपर उठाएँगे और यहाँ तक, और गिनती गिननी है आपको। इसको मन के अंदर गिनिए या बाहर गिनिए। कम से कम आपको 20 गिनती तक इस पाँव को ऊपर रखना है, ज़्यादा ऊपर नहीं करना है। जितना मैं कर रहा हूँ, उतना ही करना है। इसको रोके रखना है, हाथ नीचे ज़मीन पे लगे हुए, और उसके बाद 20 गिनती के बाद इसको धीरे, धीरे, धीरे करके ज़मीन पे ले जाएँगे। फिर अगला जो पाँव है उसको उठाना है। धीरे, धीरे, धीरे कर, जल्दी से नहीं करेंगे। जल्दी से करेंगे तो आपका दर्द बढ़ जाएगा। इसको भी पहले 20 गिनती तक रोकना है। यदि आप ज़्यादा रोक सकते हैं तो ज़्यादा रोकेंगे, लेकिन जब आप पहली बार स्टार्ट करेंगे तो इसको 20 गिनती तक ही करें। उसके बाद धीरे, धीरे, धीरे करके इसको नीचे ले जाएँगे। फिर अगले पाँव को भी धीरे-धीरे ऊपर ले जाना है और इसको भी 20 गिनती तक रोकना है। 20 गिनती तक रोकने के बाद इसको आप फिर धीरे-धीरे नीचे लाएँगे, और जो आपका कमर है, पीछे की तरफ जहाँ पे दर्द हो रहा है, इससे आनंद मिलने लग जाएगा तुरंत ही। तो इस प्रकार से अगला पाँव फिर इस प्रकार से ऊपर उठाएँगे और 20 गिनती तक इसको ऊपर रखेंगे, फिर धीरे, धीरे, धीरे करके नीचे लाएँगे। झटके से नहीं करेंगे। यदि झटके से करेंगे तो समझ लीजिए आपका दर्द बढ़ जाएगा, इसलिए नहीं करना है। तो इस प्रकार से
इसको 20 गिनती तक रखेंगे, फिर धीरे 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 नीचे लाएंगे। फिर अगले पाँव को ऐसे करते रहना है। गिनती को आप तब बढ़ाएंगे जब आपको लगे कि आपको दर्द नहीं हो रहा है। पहले दिन आप 20, 30, 40, 50 इस प्रकार कर सकते हैं। और इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो मैंने आपको बताई एक्सरसाइज पाँव ऊपर करने की, इसको जैसे मैंने बताया इसको धीरे धीरे करना है। पहले दिन करेंगे तो मन में 20 गिनती गिनिए, फिर छोड़िए, फिर उठाइए, नीचे छोड़िए जैसे मैं कर रहा था। उसके बाद 20, 30 गिनती, 40 गिनती तक आप करेंगे। अगली एक्सरसाइज क्या करनी है आपने, बाएं पाँव से ही स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा ये बायां पाँव है इसको हमने क्या करना है, इस प्रकार से पकड़ना है हाथों से और इसको यहाँ छाती से लगाना है यहाँ, और इसको भी 20 गिनती तक ही रोके रखना। लेकिन ये दूसरा वाला पाँव बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। इसको गिनेंगे तो जहाँ पर आपका दर्द हो रहा है, जैसे मेरे यहाँ पे पीठ में दर्द हो रहा है, ठीक वहीं पर इसका असर पड़ रहा है। तो दर्द एकदम से धीरे धीरे इससे कम होने लगता है। जैसे मैं कर रहा हूँ तो मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। आप भी करेंगे तो आपको आनंद मिलेगा। फिर इस प्रकार से इसको छोड़ेंगे और सीधा कर देंगे पाँव। फिर अगला मोड़ेंगे, फिर हाथ से पकड़ेंगे और इसको छाती से लगाना है। यदि नहीं लग पाता किसी का तो कोई बात नहीं है, खींच खींच के ज़्यादा नहीं लगाना है, धीरे धीरे हो जाएगा अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से। फिर इसको नीचे ऐसे खड़ा करना है, फिर इसको आराम दीजिए। फिर अगला पाँव मैं गिनती तक करिए, जितनी गिनती तक आप कर सकते हैं, जितनी आपकी बॉडी है। प्रत्येक का शरीर अलग अलग है, कोई इसको 20 बार भी कर सकता है, कोई 10 बार भी कर सकता है। लेकिन वो आपका शरीर बताएगा कि आपके शरीर में दर्द कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। यदि ज़्यादा हो रहा है तो तब नहीं करेंगे। इस प्रकार से देखिए, इसको भी रोकना है, फिर इस प्रकार छोड़ना है, फिर सीधा करिए। ये हो गया। इसको भी ऐसे ही करिए फिर दोबारा, बस वहीं पे असर पड़ रहा है। इस प्रकार से देखिए। लेकिन जब भी आप खड़ा होंगे तो इस प्रकार से करवट लेंगे और झटके से खड़ा नहीं होना है। झटके से खड़ा नहीं होना है। जब भी आप खड़ा उठें, चाहे एक्सरसाइज कर रहे हो या बिना एक्सरसाइज के, आपको झटके से खड़ा नहीं होना है। ठीक है, बाईं तरफ मुड़िए, पहले हाथ लगाइए, ठीक है, सपोर्ट दीजिए, तब उठिए। तो उससे क्या होगा कि हमें दर्द नहीं होगा और हमारे दर्द में कमी आएगी। तो इस प्रकार से अभी तक मैं आपको 2 एक्सरसाइज बता चुका हूँ। ठीक है, अब अगली जो एक्सरसाइज होगी, अब क्या करना है, अब पेट के बल लेटना है। ठीक है, तो पेट के बल लेटेंगे इस प्रकार से, और पेट के बल लेटने के बाद क्या करना है, सीधे इस प्रकार से ऐसा लेटिए। लेटने के बाद आप पीछे वाले पाँव को ऊपर उठाएंगे इस प्रकार से। इसको भी गिनती के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फिर धीरे 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 करके इसको नीचे लाएंगे। फिर अगला पाँव मोड़ना नहीं है, पाँव सीधा ही रहेगा। इसको ऊपर ले जाना है और 20 गिनती तक प्रारंभ में, यदि आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तो। फिर इसको धीरे धीरे नीचे लाएंगे। फिर अगला पाँव ऊपर ले जाएंगे इस प्रकार से। फिर इसको नीचे लाएंगे। फिर अगला गिनती से करेंगे तो ज्यादा आपको आनंद मिलने वाला, आपका पीठ का दर्द निश्चित रूप से कम होगा। तो इस प्रकार से अगला पाँव, तो इस प्रकार से आप प्रत्येक पाँव को ऊपर करते चले जाएंगे। लेकिन आपने क्या नहीं करना है, आपने जो नीचे वाला पाँव है सीधा रहेगा, और जिसको हम खड़ा कर रहे हैं वो भी सीधा होना चाहिए। अगली एक्सरसाइज है, आगे की तरफ कर रहा हूं मैं। लेटे रहना है और दायां हाथ या बायां हाथ, पहले बाएं से शुरू करते हैं कि बायां हाथ ऊपर करना इस प्रकार से,
और जो गर्दन रहेगी वो जमीन से ही टच रहेगी। उसके बाद नीचे, फिर अगला हाथ, इसको भी गिनती में करिए। फिर अगला हाथ, फिर अगला हाथ, फिर अगला हाथ, फिर अगला हाथ। तो इस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर करवट बदलनी है, लेकिन हाथ का सहारा लेकर, क्योंकि कमर दर्द से परेशान है तो कमर दर्द बढ़े ना। तो इस प्रकार से आप एक्सरसाइज पर डे करेंगे। पहले बताया कि अपने हिसाब से करेंगे कि जिससे कि आपको ज़्यादा दर्द ना हो। प्रत्येक की बॉडी अलग अलग होती है। पहले करेंगे तो दर्द तो ज़रूर होगा, लेकिन धीरे धीरे जो दर्द है उसमें कटौती होने लग जाएगी। ठीक है। तो अगली जो एक्सरसाइज है, क्या करना है, फिर पुनः लेटना है पीठ के बल से, और हाथ लगाने हैं नीचे, और ये पाँव मोड़ना है, अगला पाँव मोड़ना है, और कमर को ऊपर करना है इस प्रकार से, और इसको भी रोके रखना है। पहले पहले 20 गिनती तक ही रोकिए। तो इधर हमारा क्या हुआ, जोर पड़ रहा है, और इधर हमारी जो मसल्स हैं कमर की, वो क्या होंगी, इससे मजबूत होंगी, और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो भी मजबूत होगी। फिर नीचे करिए। ठीक है। फिर पाँव खोलिए, फिर पाँव खोलिए, फिर थोड़ा रुकना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। फिर पाँव मोड़ना है, फिर अगला पाँव मोड़ना है। बीच वाली अपनी कमर को क्या करना है, ऊपर करना है, लेकिन ये हाथ नीचे ही रहेंगे। इस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। कम से कम 10 बार करिए। स्टार्टिंग में तो 5 बार भी कर सकते हैं आप, और यदि आपको आदत पड़ गई तो आप 10, 20, 30 कर सकते हैं। फिर नीचे करिए, फिर पाँव खोलिए, फिर इस प्रकार से ये करिए। फिर वही करना है जैसे पहले किया था, और इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारी जो कमर, ये मेरी जो कमर है जहाँ पे दर्द हो रहा है, इसका ठीक असर वहीं पे पड़ रहा है। तो इस समय जितनी एक्सरसाइज मैं कर चुका हूँ, इससे मुझे काफ़ी राहत मिली है। फिर अब क्या करेंगे, ये जो हमारा हाथ है इसको नीचे रखेंगे और सपोर्ट देके इस प्रकार से बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, इन को आप कीजिए, पर डे कीजिए। आप पहले धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, जैसे जैसे आपकी आदत बनेगी उसको बढ़ाते चले जाइए। तो इससे आपको बहुत राहत मिलने वाली है। बहुत ही आपका जो दर्द है वो कम होगा, क्योंकि मैं इसी एक्सरसाइज पे चल रहा हूँ, और पूरे ज़िंदगी भर करना है मुझे। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी एज कितनी है, आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। और ये एक्सरसाइज पर डे करनी है, सुबह करिए, शाम को करिए, लेकिन खाली पेट करना है, भोजन करके नहीं करना है। हमेशा इसको करेंगे खाली पेट। और जब भी बैठना हो तो क्या करना है, सहारा लेकर बैठना है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो इसमें सहारा तो कुछ नहीं, हाथ लगा रखे हैं। तो जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ पीछे से सहारा देने के लिए कुछ नहीं है, दीवार नहीं है, चेयर नहीं है, तो हाथ लगा लेंगे। तो बिना सहारे के नहीं बैठना है, लेकिन कमर दर्द हो जाएगा भैया। फिर ऐसा नहीं बैठना है आपने कि सीधे एकदम से बैठ गए और उधर आपने बाबा रामदेव जी के इधर से कपालभाति करना शुरू कर दिया। इसमें नहीं करना मेरे भाइयों, साथियों, इसमें नहीं करना है। फिर तो कमर दर्द बहुत बढ़ जाता है, क्यों, मैं इसको कर चुका हूँ। ठीक है। तो हमेशा सहारा लेकर ही बैठना है। ठीक है। जब भी बैठें सहारा लेकर, और एक ही पोजीशन में नहीं बैठेंगे। यदि हम ऐसे बैठे हैं, ठीक है, तो बैठे रहेंगे नहीं। यदि खड़े हैं तो कुछ समय फिर बैठेंगे, यदि बैठे हैं तो कुछ समय खड़े होंगे, जिस जैसे बैठे हैं। अर्थात हर समय कुछ मिनटों के बाद हमें अपनी पोजीशन चेंज करनी है। एक ही पोजीशन में रहेंगे तो फिर हमारा जो कमर की जो डिस्क है, जिस कारण से उसमें क्या हुआ है, अनबैलेंस हुआ, असंतुलित हो गई है,
फिर तो वो उसी असंतुलन में रहेगी और हमारे पेन को बढ़ाती चली जाएगी। और यदि हम इसको नहीं करेंगे तो इसका मीनिंग समझ लीजिए कि हमारा रोग आगे बढ़ेगा। फिर क्या होगा, पहले कमर में दर्द होता है, फिर आगे क्या होता है, पाँवों की तरफ दर्द बढ़ने लगता है, ठीक है, झंझनाहट होने लगती है पाँवों में, ठीक है, नस दब जाती है और फिर दर्द एक पाँव दूसरे पाँव धीरे-धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है। हो सकता है कि हाथों में भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। ऊपर के लिए मैं अलग से बताऊँगा एक्सरसाइज़ कि यदि इधर क्या हो जाता है सर्वाइकल पेन हो जाता है, तो उसके लिए भी अलग से एक्सरसाइज़ है, उसको बाद वाले वीडियो में बताया जाएगा। तो इस प्रकार से सहारा लेकर ही बैठें जब भी और पोजीशन चेंज करिए। जो आपके बैठने की कुर्सी है, वो गद्दीदार नहीं होनी चाहिए, सोफ़ा पे नहीं बैठना है। सोफ़ा तो गुरुजी आपकी पेन को बढ़ाने का तोहफ़ा देगा, सोफ़ा नहीं, ठीक है। पक्के मेज़, कुर्सियों या बेड का इस्तेमाल करना है। हमारा जो बेड होगा, वो कैसा होना चाहिए, बहुत कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। कंफर्टेबल होगा तो कमर दर्द को बढ़ाने का काम करेगा। तो कमर दर्द तक यदि आप रोकना चाहते हैं, दर्द को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इन एक्सरसाइज़ को फ़ॉलो करिए और देखिए कि निश्चित ही तौर पर आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। और यदि आपको इससे आनंद की प्राप्ति होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपके दर्द में कमी हुई है कि नहीं हुई है। और यदि दर्द बढ़ रहा है, तो तब एक्सरसाइज़ नहीं करनी। पहले ही बताया कि एक्सरसाइज़ तभी करनी है कि जब आप एक्सरसाइज़ करने की स्थिति में हों। और यदि आप एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते हैं, तो केवल आपको मॉर्निंग वॉक करनी है। घूमना है सुबह, घूमने में कोई दिक्कत नहीं है, शाम को भी घूमिए, घूमते रहिए। और जो हमारा खान-पान है, वो भी ज़रा अच्छा होना चाहिए। भोजन हमारा अच्छा होना चाहिए कि जिससे कि जो पोषक तत्वों की जो हमारे शरीर में कमी हो जाती है, वह पूरी हो जाए।